जय जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे श्रेष्ठ मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विचार करेंगे। ये भी हम अपने आप पर छोड़ देंगे कि हमको विचार करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। हम तो सिर्फ विचार रख सकते हैं। ये तो करना क्या है, करना क्या नहीं चाहिए, ये तो स्वयं को विचार करना चाहिए। आज हम समाज में क्या देखते हैं, वर्तमान में क्या देख रहे हैं? झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि सभी बुराइयां समाज में किसी भी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। हम ये कहीं नहीं किसी विद्यालय में देखते हैं कि इसको पढ़ाया जाता है। सब जगह यही कहा जाता है, सदा सच बोलो, समय का पालन करो, किसी का बुरा मत करो। यही पढ़ाया जाता है। ये कहाँ से आ रहा है फिर? यहाँ पर विचारणीय विषय है कि इसका मुख्य कारण क्या है। जो लोग, जिनके पीछे लोग चलते हैं, जो ऊंचे पद वाले लोग हैं, उनको सभी श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो उसका पालन करते हैं। वो कैसे है, कैसे नहीं है? जैसे हमारे देश में कुछ समय पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था। कई स्कैम नजर आए, तो लोगों के बीच में इस तरफ रुचि बढ़ गई। धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते और जमा करते हैं, उन उन उपायों का लोगों में स्वयं ही प्रचार हो जाता है। ये हमने देखा है और उनके ऊपर असर भी दिखाई देता है समाज के बीच में। इसलिए क्या कहा गया है कि जो मुख्य पुरुष है, जिनका समाज अनुसरण करता है, जैसे अध्यापक है, वह क्या पहनता है, कैसे बोलता है, उसका व्यवहार कैसा रहता है, सभी विद्यार्थियों के ऊपर उसका असर रहता है। जो व्याख्यान देता है, बौद्धिक देता है जिसको कहते हैं हम, वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है समाज को। आचार्य है, गुरु है, और यहाँ तक हमारे जो नेता हैं, शासक हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, इनके जो आचरण हैं, इनका समाज के ऊपर बिना कुछ कहे हुए ही बहुत असर पड़ता है। इसलिए इन सभी को अपने आचरण में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। खास तौर पे ऐसे व्यक्ति जो केवल और केवल समाज हित के लिए अपने परिवार तक छोड़ देते हैं, उनको बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उनका समाज में अच्छा प्रभाव पड़े। हम समाज से भी और नीचे आते हैं, परिवार में आ जाते हैं। परिवार जिस प्रकार का व्यवहार मुखिया जो करता है, जैसे आचरण करता है,
क्या हम देखते नहीं हैं उनका प्रभाव बच्चों में कैसा पड़ता है? यदि वो अपने माता पिता के साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करता है, और दूसरी तरफ देखिए, अगर बालक अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो उनके बच्चे भी उनके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अच्छे गुणों वाले होते हैं, मंदिर जाते हैं, संस्कार वाले होते हैं, और यही परिवार एक आदर्श परिवार बन जाता है। ये तो ऐसा ही है जैसे रेलगाड़ी का जो चालक है कभी निद्रा नहीं लेता है, रेलगाड़ी चलाते हुए जागृत रहता है। यदि वो सो जाए, अभी कुछ दिन पहले ही वो रेलवे फाटक वाला सो गया, अगर वो रेलगाड़ी का जो ड्राइवर थे वो भी सोए होते तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। वो जो चालक है उसको सदा सावधान रहना है कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए। गलत काम हो जाएगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना मतलब समाज के बीच में जो एक अच्छे विचार जाने चाहिए थे उसकी बजाय गलत विचार जाएंगे और समाज में कमी आनी शुरू हो जाएगी। यदि हम श्रेष्ठ मनुष्य जो हैं अपना जो काम मिला है, जिस वर्ण का काम हमको मिला है, उसी में काम करें और ठीक काम करें। और ये नहीं है कि बस सर्टिफिकेट ले लें, भाई कोई बात नहीं सर्टिफिकेट ले लो, जैसे आजकल प्रचलन बढ़ रहा है इस काम का, तो उसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये आप समाज के लोग देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं ये तो केवल बातें करता है, केवल दिखावे के लिए करता है। वो कहते हैं ये जो कह रहा है क्या ये स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करता है? इससे जो भाव समाज में पड़ रहा है, जा रहा है अपने कर्तव्य के प्रति, और जो उनके मार्गदर्शक हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त होती जा रही है। स्वयं यदि आचरण करके कही हुई बात जो है वह गोली से भरी बंदूक के समान है। इसके विपरीत बिना आचरण में लाए कही गई बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज़ करके ही शांत हो जाती है। अब आपको विचार करना है कि हमको किस प्रकार के मनुष्य बनना है, किस प्रकार श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ मनुष्य क्या है, कर्म करने वाला या बातें करने वाला, ये तो आपको निर्णय करना है। जय जय श्री राधे राधे।